हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बता रही हूँ आभास लगान कि रियल में हमने अब तक बहुत प्रकार के लगान के विचार सीखे हैं। उनमें से आभास लगान की विचारधारा जो है वो कुछ अलग ही है। अभी तक आपने जो देखा वो आपका आर्थिक लगान था। तो हम देखते हैं आज आभास लगान कि रियल में आभास लगान क्या होता है। मैंने आपको रिकार्डो का लगान सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत दोनों सिद्धांत को बता दिया। आभास लगान का जो विचार था सर्वप्रथम मार्शल के दिमाग में है। तो आभास लगान की जो धारणा है वो मार्शल की उपज है और मार्शल ने ही कहा कि आभास लगान नाम की भी कोई एक आर्थिक गतिविधि जो है उत्पत्ति के साधनों में होती है। तो जिस प्रकार भूमि की पूर्ति स्थिर होती है, भूमि की पूर्ति स्थिर और बैलोचदार होती है, उसी प्रकार उत्पत्ति के अन्य साधन भी है जिनकी पूर्ति अल्पकाल में स्थिर और बैलोचदार होती है। तो जब भूमि को लगान प्राप्त हो सकता है तो उत्पत्ति के उन सभी साधनों को जिनकी पूर्ति अल्पकाल में स्थिर या बैलोचदार होती है, तो जो लगान प्राप्त होता है उसे ही हम आभास लगान कहते हैं। तो मार्शल का कहना था कि जिन उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति अल्पकाल में प्राय स्थिर रहती है, उसमें वृद्धि करना संभव नहीं होता, तो उनको जो प्राप्त होता है वो आभास लगान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आभास लगान का क्या तात्पर्य होता है। अल्पकाल में भूमि के अतिरिक्त उत्पत्ति के अन्य साधनों को, उत्पत्ति के जितने भी अदर फैक्टर्स हैं, कोई सा भी फैक्टर हो सकता है यहाँ पर अब, तो उत्पत्ति के अन्य साधनों को उनकी पूर्ति सीमित होने के कारण, उनकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड क्वांटिटी में होने के कारण जो अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, जो एक्सेस में इनकम मिलती है, एटलीस्ट वही आभास लगान कहलाता है, वही आभास लगान कहलाएगा। वापस समझिए, भूमि के अतिरिक्त अदर फैक्टर से लिया। पहली बात, भूमि का नहीं है, भूमि को वही जो है आपका आर्थिक लगान प्राप्त होता है, भूमि को आभास लगान प्राप्त नहीं होता है। तो मार्शल का कहना है कि भूमि के अतिरिक्त उत्पत्ति के जितने भी अन्य साधन है, उन अन्य साधनों को अल्पकाल में उनकी पूर्ति सीमित होने की वजह से कुछ एक्सेस में अगर इनकम मिल गई, उसका कुछ बेनिफिट मिल गया, तो एटलीस्ट वही क्या कहलाया जाएगा, आभास लगान कहलाया जाएगा। बस अंतर केवल क्या बताया उन्होंने, तो ये बात अगर यहाँ से समझ में आ गई तो मैं इसको रफ कर देती हूँ कि अल्पकाल में भूमि के अतिरिक्त उत्पत्ति के अन्य साधनों को उनकी पूर्ति सीमित होने की वजह से जो एक्सेस में बेनिफिट मिलता है, एटलीस्ट वही हमारा आभास लगान कहलाता है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, इन अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अंतर केवल क्या है, इतना ही है कि भूमि की पूर्ति तो हमेशा के लिए स्थिर रहती है, भूमि की पूर्ति हमेशा के लिए क्या रहती है, स्थिर और बैलोचदार रहती है। भूमि की पूर्ति हमेशा के लिए स्थिर और बैलोचदार है, वही है। भूमि की पूर्ति को हम बढ़ा भी नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते हैं, परंतु उत्पत्ति के अन्य साधन जो है, उत्पत्ति के अन्य साधनों की पूर्ति केवल मात्र अल्पकाल में ही स्थिर रहती है, अल्पकाल में स्थिर रहती है। उत्पत्ति के जो अन्य साधन हैं उनकी पूर्ति अल्पकाल में ही स्थिर रहती है, दीर्घ काल में उन उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति में परिवर्तन संभव हो। तो अल्पकाल में पूर्ति स्थिर की वजह से जो एक्सेस में बेनिफिट मिला, एटलीस्ट वही आभास लगान है, और दीर्घ काल में उन साधनों की पूर्ति को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। यही आभास लगान के विचार का जो है वो सार है। अब यहाँ मार्शल क्या कह रहा है, मार्शल कह रहा है कि आभास लगान उस अतिरिक्त आय को कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल, आभास लगान एक एक्सेस में इनकम है जो आपको आपकी रियल इनकम से एक्स्ट्रा में प्राप्त होती है। तो उस अतिरिक्त आय को कहते हैं जो उत्पादन के मानव निर्मित साधनों को। अब मार्शल ने एक बात और ऐड कर दी इसमें
मार्शल ने एक बात और ऐड कर दी कि उत्पादन के मानव निर्मित साधनों को, इट मीन्स वो मैनमेड भी हो सकते हैं रिसोर्सेज, मानव निर्मित साधनों को अल्पकाल में पूर्ति सीमित होने के कारण प्राप्त होता है। तो जितने भी ह्यूमन मेड्स जो रिसोर्सेज होते हैं उनको शॉर्ट टर्म में जो भी एक्सेस में इनकम प्राप्त होती है एटलीस्ट वही आभास लगान कहलाता है अकॉर्डिंग टू मार्शल। अब मार्शल आगे क्या कह रहा है? मार्शल कह रहा है कि मजदूरी व लाभ में भी आभास लगान का अंश होता है। मार्शल कह रहा है कि जब हम श्रमिक को जो मजदूरी रहते हैं और एंटरप्रेन्योर को जो प्रॉफिट मिलता है एटलीस्ट उसमें भी आभास लगान का कुछ अंश होता है अकॉर्डिंग टू मार्शल। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि व्यक्ति की आय का वह भाग जो उसे अर्जित व्यक्तिगत गुणों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है वही आभास लगान है। कि व्यक्ति की कुछ आय जो उसे उसकी व्यक्तिगत गुणों की वजह से, उसकी अपनी पर्सनल स्किल की वजह से वो कुछ एक्सेस में कमा लेता है तो वही क्या होगा, परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है, तो वही उसका आभास लगान है। तो मजदूरी और लाभ में भी जो है आभास लगान का अंश होता है अकॉर्डिंग टू मार्शल। मार्शल क्या कह रहा है कि व्यक्ति की आय का वह भाग, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन ले लीजिए, सपोज कीजिए मैं हूं, तो मेरी आय का वह भाग जो मुझे मेरे व्यक्तिगत गुणों के कारण प्राप्त हुआ है, कि मेरे में कुछ ऐसी अदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल है कि मैं पर्टिकुलर ये पढ़ाने के अलावा भी कुछ पार्ट टाइम जॉब कर सकती हूँ, तो मुझे वहां से जो इनकम मिल रही है एटलीस्ट उसे अर्जित उसके व्यक्तिगत गुणों के परिणाम स्वरूप जो प्राप्त होता है वही आभास लगान है। अब यहाँ व्यक्तिगत गुणों का क्या तात्पर्य है? व्यक्तिगत गुणों से तात्पर्य मानव के प्रशिक्षण व पूंजी विनियोग के कारण अर्जित किया। सपोज कीजिए मैंने कहीं ट्रेनिंग लेनी, मैं अच्छा कुक बन जाती हूँ, मुझे अच्छी सिलाई कढ़ाई बुनाई पेंटिंग एक्सेट्रा कुछ भी आता हो, तो वो मैंने क्या किया, मेरी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने इम्प्रूव किया। इम्प्रूव कैसे किया? टू गेट सम ट्रेनिंग प्रोग्राम, टू अटेंड सम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मैंने कई कुछ क्या ली, कुछ प्रशिक्षण प्राप्त किया। और प्रशिक्षण कैसे प्राप्त किया? कुछ पूंजी इन्वेस्ट करी है, मैंने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किए, तब जाकर के मेरी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में इम्प्रूव हुआ, मैंने कहीं से ट्रेनिंग ली है। तो पूंजी विनियोग के कारण मैंने वो अर्जित किया है, तो वो व्यक्तिगत गुण मुझे कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा अर्न करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, और वो मेरी एक्सेस में जो अर्निंग है मेरे इस पर्टिकुलर प्रोफेशंस के अलावा, वही मेरा आभास लगान कहलाएगी। मजदूर व साहसी अपनी अत्यधिक प्राकृतिक योग्यता के कारण अतिरिक्त आय करते हैं। अब यहाँ पर इसने क्या कहा, मजदूर और साहसी, दो लोग ऐसे हैं, मजदूर और साहसी, इन दोनों में कुछ नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। मजदूर में इतना फिजिकल पावर होता है, एक आदमी 5 किलो वजन उठा करके काम करता है और एक आदमी 10 किलो की तगारी उठा करके काम कर लेता है। 5 किलो वाले को दिन भर की मजदूरी 300 रुपये मिलती है, और जो 10 किलो उठा करके मिलता है उसको 600 रुपये मिलती है, जबकि काम दोनों का वही 8 घंटे, वो भी तगारी उठा रहा है, वो भी तगारी उठा रहा है। तो ये डिफरेंस है कि मजदूर व साहसी में क्या होता है, अपनी अत्यधिक प्राकृतिक योग्यता के कारण ये दोनों कुछ एक्सेस में अर्न कर सकते हैं। एक मजदूर कुछ और कर्म कर सकता है, और एक साहसी जिसमें रिस्क बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, वो बहुत अनरिस्की बिजनेस को भी सक्सेसफुली हैंडल कर लेता है, तो वो एंटरप्रेन्योर ज्यादा अर्न कर पाएगा। तो वो उसमें एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई है, इस वजह से उसमें ऐसी क्वालिटी जनरेट हुई है, तो उसको जो एक्सेस में इनकम मिलेगी एटलीस्ट वही उसका आभास लगान कहलाया जाएगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी शहर में, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि किसी शहर में मकानों की मांग एकदम बढ़ गई, किसी शहर में मकानों की जो है वो डिमांड बढ़ जाती है। एक एग्जाम्पल लिया है कि कोई भी एक पर्टिकुलर सिटी है और उस सिटी में अचानक हाउस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हाउस की डिमांड बढ़ने की वजह से जो मकान मालिक हैं, उन मकान मालिक को उसी मकान के किराए से कुछ एक्सेस में अर्निंग होने लग जाती है। तो मकानों की मांग अचानक बढ़ जाती है और मकान से प्राप्त होने वाली आय भी अचानक उनकी बढ़ जाती है, आय बढ़ जाती है। अब अल्पकाल में क्या होता है, मकान की पूर्ति बढ़ाना संभव नहीं है, अल्पकाल में मकान की पूर्ति बढ़ाना संभव नहीं है।
किसी शहर में मकानों की मांग बढ़ जाएगी, मकानों की मांग बढ़ने की वजह से जो मकान मालिक को जो किराया प्राप्त हो रहा था वो पहले के कंपैरिजन में अब ज़्यादा मिल रहा था। तो यहाँ लिया कि सपोज कीजिए पहले वो 200 रुपये ले रहा था उसी मकान के, या 2000 रुपये ले रहा था, अब वो 2500 रुपये उसी मकान के ले रहा है। तो अल्पकाल में उसको कितना ज़्यादा मिला, 500 रुपीज़ जो प्राप्त हो रहा है, एटलीस्ट वही उसका आभास लगान है। ये मकान मालिक को अल्पकाल में मकानों की आय बढ़ने की वजह से जो अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है वही एटलीस्ट क्या है, उसका आभास लगान कहलाता है। अब अल्पकाल में मकान की पूर्ति को बढ़ाना संभव नहीं, एकदम ही ऐसे ही मकान कहीं बन नहीं जाते हैं, तो क्या होगा, अल्पकाल में तो ये संभव है नहीं, लेकिन दीर्घकाल में फिर क्या होगा, नए मकान बनने लग जाएंगे। दीर्घकाल में धीरे धीरे नए मकानों का निर्माण होगा, और जब धीरे धीरे नए मकानों का निर्माण होगा तो मकान की पूर्ति बढ़ती जाएगी, तो वापस ये किराया 2500 से घट करके कहाँ पर आ जाएगा, 2000 आएगा, और आभास लगान आपका समाप्त हो जाएगा। तो दीर्घकाल में आभास लगान समाप्त हो सकता है, परंतु अल्पकाल में अचानक हुए परिवर्तन की वजह से आपको आय प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर के भी बताया गया है, किसी फिक्स एसेट्स का एग्जाम्पल लिया है, आपके यहाँ मकान का एग्जाम्पल लिया है, इसका मतलब ये आपकी स्थिर संपत्ति है, और स्थिर संपत्ति भी आय को आय प्रदान कर सकती है। अब कुछ डेफिनेशन है, आप पहले उन डेफिनेशन को देख लीजिए। जैसे सबसे पहले लिप्से के क्या विचार हैं। लिप्से कह रहा है कि साधनों के वे भुगतान, लिप्से के अनुसार साधनों के वे भुगतान जो अल्पकाल में, साधनों के वे भुगतान जो अल्पकाल में आर्थिक लगान तथा दीर्घकाल में हस्तांतरण भुगतान होते हैं, हस्तांतरण भुगतान होते हैं, आभास लगान कहलाते हैं, आभास लगान कहलाते हैं। अब लिप्से की डेफिनेशन कुछ अलग स्टाइल की। लिप्से कह रहा है कि साधनों के वह भुगतान, किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड को छोड़ करके, तो साधनों के वह भुगतान जो अल्पकाल में आर्थिक लगान थे, पहले क्या कहलाते थे वो, अल्पकाल में शॉर्ट टर्म में उसको हम आर्थिक लगान कहते थे, तथा दीर्घकाल में वही हस्तांतरण भुगतान हो जाता है, और लॉन्ग टर्म में वही पेमेंट उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ट्रांसफर इनकम हो जाती है। तो इस प्रकार के जो भुगतान होंगे एटलीस्ट वही आभास लगान कहलाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लिप्से ये अल्पकाल का आर्थिक लगान और दीर्घकाल का हस्तांतरण भुगतान, ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, आपके आभास लगान कहलाते हैं। अब सिल्वरमैन ने भी एक डेफिनेशन दी है। सिल्वरमैन के अनुसार अर्ध लगान का मतलब यहाँ वही है, आभास लगान। आभास लगान उत्पादन के उन साधनों को प्राप्त होता है, उत्पादन के उन साधनों को प्राप्त होता है जिनकी पूर्ति अल्पकाल में स्थिर और दीर्घकाल में परिवर्तनशील हो जाती है, जिनकी पूर्ति अल्पकाल में स्थिर और दीर्घकाल में परिवर्तनशील हो जाती है, दीर्घकाल में परिवर्तनशील हो जाती है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है सिल्वरमैन कह रहा है कि आभास लगान उत्पादन के उन साधनों को मिलेगा, उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक आभास लगान प्राप्त होगा जिनकी पूर्ति अल्पकाल में स्थिर, जिनकी सप्लाई शॉर्ट टर्म में बिल्कुल स्टेबल कांस्टेंट रहती है, बट लॉन्ग टर्म में वेरिएबल हो जाती है, परिवर्तनशील हो जाती है, चेंजेस हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म में जाकर के आप जिनकी सप्लाई को परिवर्तित कर सकते हो, एटलीस्ट वही आपका आभास लगान कहलाता है। तो ये आभास लगान की कुछ डेफिनेशंस थी। अब हम आते हैं आभास लगान का आधुनिक विचारधारा। अभी तक हमने ट्रेडिशनल देखी, अब हमारी मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि रियल में आभास लगान क्या होता है। तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार आपका आभास लगान क्या होता है,
आभास लगान इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आपका कुल आभास लगान क्या होगा, आपकी जो भी टोटल रेवेन्यू है उस टोटल रेवेन्यू में से, टोटल इनकम में से आप क्या कर दो, टोटल रेवेन्यू में से आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो तो आपका आभास लगान निकल करके आ जाएगा। अब अगर आपको यही प्रति इकाई निकालना है, प्रति इकाई आपको लाभांश आभास लगान निकालना है, तो आप क्या करोगे, जो भी है आपकी एवरेज जो रेवेन्यू है उसमें से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को आप माइनस कर दीजिए। एवरेज रेवेन्यू में से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जब हम डिडक्टेड कर देते हैं तो पर यूनिट आपका आभास लगान निकल करके आ जाता है कि एक यूनिट पर आपको क्या आभास लगान मिल रहा है। ये विचारधारा है आधुनिक अर्थशास्त्रियों की। अब इन्होंने क्या कहा है कि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में आभास लगान समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये आपको बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा। इन्होंने कहा कि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में आभास लगान समाप्त हो जाएगा। अब जब भी आपका दीर्घकाल की कंडीशन है, लॉन्ग टर्म की बात ले रहे हो और आप अगर परफेक्ट कंपटीशन को ले रहे हो तो पूर्ण प्रतियोगिता में आभास लगान समाप्त हो जाता है। आभास लगान समाप्त हो जाता है, कोई आभास लगान नहीं है लॉन्ग टर्म में अगर परफेक्ट कंपटीशन की है, क्योंकि यहाँ पर सभी लागतें परिवर्तनशील लागतें हो जाती है। जितनी भी आपकी टोटल कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट जो होगी, देन ऑल टोटल कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट, सारी लागतें परिवर्तनशील लागतें हो जाती है। आप अपनी स्थिर लागतों को भी बदल सकते हो और परिवर्तनशील लागतों को भी बदल सकते हो। देन इन लॉन्ग टर्म ऑल कॉस्ट विल टर्न इनटू वेरिएबल कॉस्ट, सारी लागतें और परिवर्तनशील लागतें हो जाएगी, क्योंकि सभी लागतें आपकी क्या होगी, परिवर्तनशील लागतें होगी। और प्रति इकाई आभास लगान जो है, अब आपका ये प्रति इकाई आभास लगान है वो एवरेज रेवेन्यू और वे आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के अंतर के बराबर होगा, वापस वो उसके अंतर के बिल्कुल बराबर ही होगा। तो ये थी आधुनिक विचारधारा जो आपको बता रही है कि रियल में आभास लगान क्या चीज होती है। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट इन्होंने इसको कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पर एक डेफिनेट वापस स्टोनियर और हैग कुछ बोल रहे हैं। स्टोनियर और हैग, स्टोनियर और हैग कह रहे हैं कि मशीन का आभास लगान, एक मशीन का एग्जांपल लिया है इन्होंने कि मशीन का जो आभास लगान होता है, मशीन का आभास लगान इसकी कुल अल्पकालीन आय, मशीन का आभास लगान इसकी कुल अल्पकालीन आय के बराबर होगा। कुल अल्पकालीन आय में से, अल्पकालीन आय में से इसके साथ प्रयुक्त किए गए, इसके साथ प्रयुक्त किए गए, इसके साथ प्रयुक्त किए गए परिवर्तनशील साधनों, परिवर्तनशील साधनों की लागत व अल्पकाल में मशीन को, अल्पकाल में मशीन को चालू अवस्था में, चालू अवस्था में बनाए रखने के, बनाए रखने के, अल्पकाल में चालू अवस्था बनाए रखने के व्यय को घटाने के बराबर होता है, व्यय को घटाने के बराबर होता है। पहले लिख देती हूँ फिर समझाऊंगी। अब स्टोनियर है क्या कह रहा है कि मशीन का आभास लगान, यहाँ इन्होंने पहले अलग अलग फैक्टर को लिया, एंटरप्रेन्योर को लिया, फिर उसको लिया, अब लिया मशीन। तो मशीन को जो आभास लगान प्राप्त होता है, क्योंकि मशीन इज ऑल्सो ह्यूमन मेड, उन्होंने पहले बताया मानव निर्मित साधन था, तो मशीन को आभास लगान इसकी कुल अल्पकालीन आय, जो भी इनकम इसकी टोटल रेवेन्यू होती है इन शॉर्ट टर्म, उस आय में से इसके साथ प्रयुक्त किए गए परिवर्तनशील लागतों की लागत
तो यहाँ पर जो भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट लगी एटलीस्ट हम एक बार वो ले लेंगे। और वह अल्पकाल में इस मशीन को चालू अवस्था में बनाए रखने के लिए हम कुछ मेंटेनेंस करते हैं, कुछ रिपेयरिंग एक्सपेंडिचर भी करते हैं, उसको मेंटेनेंस बोल सकते हो आप, रिपेयरिंग एक्सपेंडिचर बोल सकते हो। उन दोनों को प्लस कर करके अगर हमने घटाया तो जो मिलेगा वही आभास लगान होगा। तो स्टोनियर और हैग कहना चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में आपकी कोई मशीन है, मशीन से आपको जो भी टोटल रेवेन्यू अर्न हुई है पहले आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। उस टोटल रेवेन्यू में से उस मशीन को रनिंग कंडीशन में बनाए रखने के लिए अगर आपने कुछ एक्सपेंडिचर किए गए हैं वो, और उसके द्वारा जो भी आपका टोटल वेरिएबल परिवर्तनशील साधनों की जो भी लागत है वो दोनों अगर हमने घटा दिया तो जो मिलेगा वही क्या होगा, आपके आभास लगान के बराबर होगा। और दीर्घकालीन संतुलन में, अब ये तो बात होगी शॉर्ट टर्म की कि शॉर्ट टर्म में क्या होगा। अब वो कह रहे हैं कि दीर्घकालीन संतुलन में, दीर्घकालीन संतुलन में आभास लगान मशीन की आय के बराबर हो जाएगा, मशीन की आय के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि दीर्घकाल की अगर आप बात करते हो तो आभास लगान उस मशीन से आपको जो भी इनकम मिल रही है एटलीस्ट उसी को बढ़ाने के बराबर हो जाएगा। अल्पकालीन रक्षण लागत को क्या माना जाएगा, अल्पकालीन रक्षण लागत को टीवीसी का ही पार्ट माना जाएगा। तो शॉर्ट लॉन्ग टर्म में क्या होगा, वापस यही होगा क्योंकि इसी में ये एक्सपेंडिचर इंक्लूड होंगे, इनको एक्स्ट्रा में दिखाने की जरूरत नहीं होगी। दीर्घकाल में क्या होगा, ये जो रिपेयरिंग मेंटेनेंस ये एक्सपेंडिचर है इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वो वेरिएबल कॉस्ट में ही आ जाएंगे, इसलिए उनको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। तो बस इन दोनों का जो डिफरेंस होगा एटलीस्ट वही आभास लगान माना जाएगा। तो यहाँ पर स्टोनियर व हैग आपको कुछ अलग तरीके की बात बता करके ये आभास लगान के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है।